हे गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो, ये चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको ये कठिन लगता है तो मैं आपके लिए इसे इजी बना दूंगा। आई गारंटी यू। लेकिन आपको एक छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और सिर्फ देखना ही नहीं है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं पूरी गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आज सूत्र बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर के जितने भी सूत्र होंगे सभी सूत्रों को आज हम लोग बनाना सीखेंगे, और बहुत सरल मेथड से। कोई भी सूत्र आज छूटना नहीं चाहिए। अब देखो यार, जो छोटी मोटी त्रिकोणमिति है, आई नो कि आप लोग इसको रट चुके होंगे। अब आपने रटा क्या है, ना चाहते हुए आपको ये रट गया होगा, क्योंकि आपने इसको 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, इसलिए ये ना चाहते हुए भी आप लोगों को रट गया होगा। अब देखो यार, वो जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं जो आप पहले ही रट चुके हो, अब हम लोग क्या करेंगे, उन सूत्रों को पकड़ के करेंगे उल्टा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसे मस्ती में, क्योंकि मस्ती में हो जाएगी ये सस्ती। वही त्रिकोणमिति सूत्र जो आप लोग रट चुके हो पहले ही, उन सूत्रों को आज हम लोग करेंगे उल्टा। जब उल्टा कर देंगे तो उन सूत्रों का नाम हो जाएगा इनवर्स, यानी प्रतिलोम। देखो, प्रतिलोम का मतलब ही होता है किसी चीज का उल्टा कर देना। जैसे देखो देखो जैसे यहां पर ये है, जैसे कि मान लिया यहां पर आपने इसको ऐसे किया। अब आपसे कोई कहे कि आप इसको उल्टा करो, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे, चलो हो गया उल्टा। ठीक। अब जैसे कि मान लिया यहां पर कोई इंसान है, अब आप लोग मुझे मत समझना कि मैं हूं। ठीक। अब इसको आप उल्टा करोगे तो क्या कैसे बन जाएगा, देखो इसका सर जो नीचे कर दोगे, ठीक, तो कहोगे ये उल्टा हो गया। ठीक। तो ये है नॉर्मल उल्टा करना। लेकिन जब हम लोग गणित में पढ़ेंगे तो उल्टा कैसे करेंगे, तो देखो गणित में हम लोग उल्टा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यक्स है, अगर मुझे कहना हो कि यक्स का उल्टा करो तो क्या करेंगे, हम लोग 1/यक्स कर देंगे। अगर यहाँ पर साइन थीटा हो और हम लोग कहें कि साइन थीटा का उल्टा करो, तो उल्टा कैसे करेंगे, 1/साइन थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा। ठीक। ऐसे हम लोग करेंगे 1/ और उसके बाद कर देंगे नीचे जो होगा वो इसका उल्टा बन जाएगा। अब इतना समझ गए ना। अब देखो यहां पर लिखा है, जैसे यहां पर लिखा हो साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा बराबर मान लो यक्स हो। ठीक। और अगर हमको यहाँ पर थीटा का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थीटा बराबर यहाँ पर जो साइन है, साइन को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। अब ये साइन इनवर्स यक्स कैसे हुआ, अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और अगर आप जानने के लिए उत्सुक हो, यानी आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एकदम बेसिक वाला वीडियो मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके उसको देख लेना, फिर आप इसको देखना। अगर आपको नहीं पता है और जानना चाहते हो तो चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। क्यों होता है इसका रीजन आप उस वीडियो में जान जाना। चलो अच्छा, आपको बता देते हैं। देखो अगर हम इसको इधर करेंगे तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा, और गुणा में है तो ये इधर आ गया भाग में, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटा ये हो जाएगा साइन। और अगर हम साइन को ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर -1 लग जाएगा इसमें, तो वही तो है यार साइन इनवर्स यक्स। इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स यक्स पढ़ते हैं। ठीक। तो ये हो जाएगा, तो ये हमको पता है कि जब थीटा का मान निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा बराबर यक्स हो, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स। इसी तरह से टैन थीटा बराबर यक्स हो और मैं आपसे कहूँ थीटा का मान क्या होगा, तो हो जाएगा टैन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। अब यहाँ पर जैसे अगर लिखा हो साइन इनवर्स, उसके बाद अंदर लिखा हो साइन थीटा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स का मतलब क्या है आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि 1/साइन। ठीक। और यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, यानी गुणे में साइन थीटा। अगर यहाँ से साइन काट देंगे क्या बचेगा, थीटा। तो वही समझ लो कि यहाँ से इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। ठीक। तो ये है तरीका।
अगर यहाँ पर कह दिया जाए कॉस और अंदर कर दिया जाए कॉस इनवर्स यक्स, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा यक्स, यानी ये कॉस कट जाएगा, ठीक, क्योंकि एक इनवर्स में है एक इनवर्स में नहीं है, और यहाँ पर कट कर कितना हो जाएगा यक्स। इसी तरह से अगर मैं कहूँ tan इनवर्स tan 1/2, तो यहाँ पर tan से tan कट जाएगा और कितना बचेगा 1/2। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कॉट इनवर्स और कॉट थीटा, ठीक, तो कितना हो जाएगा थीटा। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। और देखो उल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो इनवर्स लगा होता है, जैसे यहाँ पर कॉट इनवर्स लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट का उल्टा है, यानी ये क्या है 1/कॉट, ऊपर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स लिखा होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स, ठीक, इनवर्स होता है। और इनवर्स का मतलब क्या हुआ उल्टा। तो आई होप आपने इतना समझा। चलो अब हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम वाले सूत्र कैसे होते हैं। देखो तो यहाँ पर व्युत्क्रम वाले सूत्र आपको हम बताएंगे, व्युत्क्रम वाले सूत्र, ठीक। तो देखो ये सूत्र कैसे उत्पन्न होंगे। देखो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, जैसे यहाँ पर लिखा हो साइन थीटा और लिखा हो यक्स, ठीक। अब अगर मैं आपसे इनसे कहूँ कि उल्टा करने के लिए, तो क्या होगा 1/साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1/यक्स हो जाएगा। अब 1/साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1/यक्स, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा का मान पूछूं तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ये इधर आ जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1/यक्स, ये हो जाएगा, ठीक। तो थीटा का मान ये आ जाएगा। अब देखो थीटा का मान हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, यानी कि थीटा के स्थान पर हम लोग साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र आपका नया बन जाएगा, वो सूत्र आपका हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/यक्स, ठीक। ये आपका सूत्र हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। आई होप आपने इसको बेहतरीन से समझ लिए होंगे। देखो अगर इसी तरह से यहां पर हो कॉस थीटा बराबर जैसे यक्स हो, तो यहां पर अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसका उल्टा करने के लिए कहूं तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1/यक्स हो जाएगा, ठीक। और कॉस क्या बन जाएगा कॉस 1/कॉस जो थीटा है ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/यक्स। अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालने के लिए कहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/यक्स, यानी ये आपका एक और सूत्र बनकर तैयार हो गया। यानी थीटा के स्थान पर हमें क्या लिखना है कॉस, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, यानी तो एक और सूत्र बन जाएगा कि कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/यक्स। ये सब आपके सूत्र बनकर तैयार हो रहे हैं, ठीक। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसी तरह से आप निकाल लेना, अगर आप निकालोगे तो जैसे यहाँ पर tan इनवर्स यक्स हो तो उसका बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/यक्स बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर कॉट इनवर्स यक्स हो और इसका क्या बन जाएगा, तो इसी तरह से इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1/यक्स, ठीक। और इसी तरह से अगर हो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स यक्स तो हो जाएगा इसी तरह से कॉसेक हो जाएगा साइन इनवर्स 1/यक्स, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पर हो सेक इनवर्स यक्स तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/यक्स हो जाएगा। तो ये आपके सूत्र हो जाएंगे व्युत्क्रम वाले। आई होप आपने इतने सूत्रों को कवर कर लिया होगा। देखो आप लोग इन सूत्रों को कहीं नोट करते जाओ, और जैसे वीडियो खत्म हो उसके बाद आप लोग एक पेन लेना कॉपी लेना, उसके बाद आप लोग खुद इसको सॉल्व करोगे अपने आप से। उसके बाद जितने भी सूत्र होंगे वो सब आपको रट जाएंगे। अब देखो आपने एक और सूत्र पढ़ा होगा
जो ऐसे रहा होगा tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b होता है, और बटे में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब आप इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप मान लीजिए, देखिए लेट का मतलब होता है माना। ठीक, तो माना tan a बराबर आप मान लीजिए यक्स, और इधर मान लीजिए tan b बराबर y मान लीजिए। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से v का मान निकालूँ तो tan इनवर्स y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो tan a का जो मान है और tan b का जो मान है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, यानी इसके स्थान पर यक्स हो जाएगा, इसके स्थान पर y, और इसके स्थान पर यक्स, इसके स्थान पर y। अब देखो हमने tan a के स्थान पर यक्स माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इसके स्थान पर हमने y माना था तो y हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस इसके स्थान पर यक्स और इसके स्थान पर y। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। अब अगर यहाँ से सिर्फ tan को अगर मैं इधर भेजूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई, ये आ जाएगा। अब देखिए a का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, यू कैन सी हियर a बराबर यहाँ पर क्या लिखा है tan इनवर्स यक्स और b बराबर tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई, बी के स्थान पर tan इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई। तो ये आपका दूसरा सूत्र बनकर तैयार हो गया। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। देखो मैं आपसे फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये जो सूत्र हैं, जितने भी इस चैप्टर के सूत्र हैं, वो आपको इस प्रश्नावली में उपयोग करने को मिलेगा। अब देखो इसी तरह से हमने एक और सूत्र पढ़ा था कॉट इनवर्स का। देखो कॉट का कैसे होगा, देखो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस होता है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस यहाँ पर कॉट बी होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, इस सूत्र में अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको ऊपर प्लस आपको देखने को मिलेगा और नीचे माइनस मिलेगा। ठीक, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र आप याद रखना। इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें थोड़ा उल्टा तरीका है। इसमें अगर यहाँ पर प्लस हो तो ऊपर जो आपको दिखने को मिलेगा वो माइनस मिलेगा यहाँ पर। ठीक, और अगर यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इसमें माइनस प्लस का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए कॉट ए बराबर एक्स मान लीजिए और कॉट पी बराबर वाई मान लीजिए। अगर हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स यक्स और बी बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई हो जाएगा। और अगर यहाँ इस सूत्र में इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा यक्स वाई माइनस 1 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस कॉट ए का मान क्या है यक्स। ठीक, और कॉट को इधर हम अगर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस वी बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स वाई माइनस वाई प्लस यक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ए का मान आपने यहाँ पर क्या निकाला कॉट इनवर्स यक्स,
बी का मान कॉट इनवर्स वाई यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक सूत्र बन जाएगा कॉट इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स यक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस यक्स। ठीक, तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। तो ये आपका अगला सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी आपको मैं लिख कर दिखा दूँ। देखो कॉट इनवर्स यक्स, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ तो कॉट इनवर्स वाई बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऊपर हो जाएगा यक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस यक्स। ये आपका सूत्र हो जाएगा। चलो अब अगला सूत्र देखते हैं। देखो एक सूत्र हमने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका सूत्र होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप साइन के स्थान पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए साइन ए बराबर यक्स मान लीजिए और साइन बी के स्थान पर वाई मान लीजिए। अगर हम यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पर वी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा आप ध्यान ये दोगे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ साइन ए, हमें यहाँ पर ज़रूरत कॉस ए का भी पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कॉस बी का भी मान ज़रूरत पड़ेगा, हमें सिर्फ पता है साइन बी का मान, तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। सूत्र आपका क्या होगा, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1 पढ़ा है। ठीक, और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। अगर यहाँ से साइन यक्स का सिर्फ मैं आपसे सूत्र पूछूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर यक्स के स्थान पर आप बी रखिए तो यहाँ पर साइन बी का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन बी का जो मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ मुझे चाहिए क्या, कॉस बी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसका मान निकालिए। अब इसी तरह से अगर हम साइन को इधर भेज दें तो यहाँ पर सिर्फ कॉस बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर यक्स बचेगा और साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं साइन सिर्फ यहाँ पर कॉस यक्स का मान निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो कॉस बी है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए साइन बी का मान कितना है, वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर हम कॉस ए का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन ए का मान कितना है, यक्स है, तो यहाँ पर कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र था। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन ए के स्थान पर यक्स मान लेना है, साइन बी के स्थान पर वाई मान लेना है। आप जिस तरीके से निकालना जानते हो आप उस तरीके से आप निकाल लेना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन बी पता है तो आपको कॉस बी का जरूरत होगा, इसलिए आप कॉस बी निकाल लेना। उसके बाद साइन ए पता है, आपको कॉस ए का भी मान जरूरत पड़ेगा इस सूत्र में अप्लाई करने के लिए, इसलिए आप कॉस ए का मान भी निकाल लेना। तो हमने क्या किया है, सिर्फ इसका मान निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका सूत्र होता है।
अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। तो देखिए साइन ए का यहाँ पर मान कितना है, यक्स माना था, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए यक्स, और कॉस बी का मान आपने कितना निकाला है, अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस लिखा है, प्लस लिखिए कॉस ए का मान कितना है, अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी के स्थान पर आपने कितना माना है, वाई। तो आपका सूत्र इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या है, वाई है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो यहाँ पर ए का मान साइन इनवर्स यक्स, बी का मान साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पर रखेंगे तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, और याद क्या रखना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसी तरह से आप इसी तरीके से निकाल लेना, अगर आपको उस समय याद ना हो तो। और वैसे भी आप तरीका जानते हो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा अब आप इसको निकाल लोगे अपने आप। इसीलिए मैं आपको ये टिप बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कोई भी सूत्र निकाल सकते हो। इसी तरीके से कॉस वाला जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, देखिए कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका सूत्र होता है। इन सूत्रों को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कॉस ए के स्थान पर यक्स, कॉस बी के स्थान पर वाई, और अगर हम यहाँ से ए का मान निकालें तो कॉस इनवर्स यक्स, और यहाँ पर बी का मान निकालें तो कॉस इनवर्स वाई। ये तो पुराना स्टाइल है। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखिए हमें ज़रूरत किसका पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर साइन ए भी चाहिए और साइन बी भी चाहिए। चलो इसका मान निकाल लेते हैं। देखो अगर हम साइन ए का मान निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन ए का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इसके स्थान पर हमने यक्स माना, यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉस बी का मान निकालें, सॉरी यहाँ पर साइन ए निकालना है, साइन ए का मान यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा ऐसे, और साइन बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसके स्थान पर वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका मान हो जाएगा। अब इन्हीं वैल्यू को हम इस पर पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर, इसके स्थान पर हमने यक्स, इसके स्थान पर हमने वाई माना, तो ये हो जाएगा यक्स, वाई हो जाएगा माइनस, इसके स्थान पर हमारा मान जो आया था वो कितना आया था, 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर आया था 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हम कॉस को इधर करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, अंदर हो जाएगा यक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए का मान और बी का मान हमने निकाला था तो कितना आया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। ए का मान आया था कॉस इनवर्स यक्स, बी का मान कॉस इनवर्स वाई। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूत्र आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स यक्स वाई माइनस 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस, ठीक। तो इस तरीके से आपको सूत्र ध्यान में रखना है।
इसी तरीके से आपको इस सूत्र में भी रखना है। यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखना। देखिए सिर्फ आपको एक पता हो, उसके बाद दूसरा आप खुद निकाल ले जाओगे। देखो अगर आपको ये पता रहेगा ना तो आप यहाँ पर माइनस प्लस खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो। और त्रिकोणमिति में आप लोग कौन कौन सूत्र जानते हो? देखो एक और सूत्र होता है, एक सूत्र आपका हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप मान लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर आप यक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स यक्स। ठीक, अब देखिए जहाँ पर साइन थीटा हो उसके स्थान पर यक्स रखो, तो यहाँ पर इसके स्थान पर यक्स रखेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है और साइन यक्स साइन थीटा के स्थान पर सिर्फ यक्स है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1। अगर हम कॉस स्क्वायर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ कॉस थीटा का मान, कॉस यक्स का मान निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से सिर्फ मैं यक्स का मान निकालूँ, सॉरी यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर आप थीटा रख दीजिए, तो यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस को जब इधर भेजेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा और 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थीटा के स्थान पर हमने क्या माना था? साइन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तो साइन इनवर्स यक्स का एक सूत्र और आ जाएगा, जो कि होगा साइन इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये आपका नया सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से मैं एक और सूत्र बनाना चाहूँ तो एक सूत्र और बन सकता है। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा के स्थान पर हमने क्या माना था? साइन थीटा के स्थान पर हमने यक्स माना था। और कॉस थीटा के स्थान पर देखो कितना है? यहाँ पर देखो जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे कॉस थीटा के स्थान पर कितना आया? अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा यक्स बटा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, ये इतना हो जाएगा और थीटा के स्थान पर कितना है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का एक और सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स यक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये भी आपका एक सूत्र हो जाएगा। आज कोई भी सूत्र आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। अब देखो उसी सूत्र से हम लोग एक और सूत्र बना सकते हैं। देखो देखो सूत्र क्या था आपका? ये आपका सूत्र था। ठीक, अब देखिए इस बार आप यहाँ पर सबसे पहले मानिए कॉस थीटा के स्थान पर यक्स मानिए, तो इसके स्थान पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा का मान निकाल लीजिए, तो थीटा का तो मान हो जाएगा इतना। ठीक, अब अगर हम कॉस थीटा के स्थान पर यानी यक्स भी रख सकते हैं और थीटा के स्थान पर इतना रखेंगे, तो इसके स्थान पर अगर यक्स रखेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो इतना हो जाएगा। और अगर यहाँ पर साइन थीटा का मान देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, और थीटा का मान अभी हमने यहाँ पर कितना निकाला? साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इतना। ये आपका एक और सूत्र बनकर तैयार हो गया। अब देखो जैसे आपने इस तरह से मान रखकर निकाला था ये वाला सूत्र, ठीक उसी तरह से सेम तरीके से आपको इसमें भी tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा रख कर इसका मान निकाल लेना है,
जो भी आए आप निकाल कर देख लेना। मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको सीधा सूत्र बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स यक्स का मान भी आ जाएगा टेन इनवर्स, उसके बाद ऊपर हो जाएगा 1 - x² बटा यहाँ पर हो जाएगा यक्स। तो ये आपका ये सूत्र हो जाएगा। चलो एक और सूत्र बताते हैं जो बहुत सरल है और बहुत उपयोगी है। देखो आपने पढ़ा होगा जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखो 90 सबसे पहले समझो, 90 को अगर मैं पाई में बदलूं तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, 90 दून 180, यानी 90 को पाई बटा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप मान लो साइन थीटा के स्थान पर आप यक्स मान लो, चाहे आप साइन थीटा के स्थान मानो या कॉस थीटा के स्थान मानो, बात वही पड़ेगा। अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। ठीक, नहीं 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 नहीं, आप सॉरी यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, आप थोड़ा से यहाँ पर मानने में मिस्टेक कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पर मान लेना है, इधर जो हो उसको मानना है। तो कॉस थीटा के स्थान पर जब यक्स मानोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स, यानी इसके स्थान पर हम यक्स रखेंगे। तो सूत्र जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसके स्थान पर यक्स हो जाएगा। ठीक, और थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे कॉस इनवर्स, यानी साइन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2, और थीटा के स्थान पर देखो इसको इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स यक्स बन जाएगा, और थीटा के स्थान पर क्या रखना है कॉस इनवर्स यक्स, और जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। ठीक, ये माइनस में इसको इधर भेज दो, बहुत उपयोगी सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया। यानी साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स, यानी इसको इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा पाई बाई 2। ये सूत्र बहुत अच्छा है, बहुत सवाल इस पर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, उसके बाद कॉस इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, ये सूत्र होता है। अब देखो इसी तरह से सूत्र होता है, इसी तरह से कह सकते हो tan पाई बाई थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अगर यहाँ से भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी जानते हो आपका क्या मान आएगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक, ये भी पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी इसको भी सॉल्व करोगे तो यही मान आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप कॉस को सॉल्व करोगे या फिर आप यहाँ पर सेक का, फिर मतलब किसी को भी सॉल्व करोगे आपका पाई बाई 2 ही आएगा, दोनों को जोड़ने पर पाई बाई 2 आएगा। तो इन सब पर ज़्यादा आपको सवाल नहीं मिलेगा, सवाल आपको ज़्यादा साइन पर बहुत मिलेगा। अब कौन से सूत्र पता है, चलो अब 2 वाले सूत्र देखते हैं। देखो एक और सूत्र होते हैं, जैसे tan 2 थीटा बराबर सूत्र आपका क्या होता है 2 tan थीटा बटा क्या हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना क्या है, लेट का मतलब होता है मानना, tan थीटा बराबर यक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स। ठीक, और अगर हम यक्स का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2, इसके स्थान पर यक्स बटा 1 माइनस जहाँ पर tan हो उसके स्थान पर यक्स रखना है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और tan को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स 2x बटा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना आया था, थीटा का मान tan इनवर्स यक्स आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स
बराबर क्या है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र पर भी आपको बहुत से सवाल देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और वैसे भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो सूत्र ये सब पता होंगे ना। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको पता है, और जब पता है तो आप खुद इसको निकाल ले जाओगे तुरंत। देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ना प्रश्नावली के जो सवाल होते हैं ना उनको आप लोग खुद सॉल्व कर ले जाओगे। देख लेना, बस थोड़ा थोड़ा से ध्यान से लगाना, बस लगा ले जाओगे। इसी तरह कॉट का भी सूत्र होता है। कॉट 2 थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉट थीटा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना क्या है, कॉट के स्थान पर मान लीजिए यक्स। ठीक, यहाँ पर लिखिए लेट माना कॉट थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर यक्स रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। देखो थीटा के स्थान पर क्या है, कॉट इनवर्स यक्स, यहाँ पर रखेंगे तो 2 कॉट इनवर्स यक्स बराबर कॉट इनवर्स यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। ये आपका नया सूत्र हो जाएगा। देखो इसी तरह से सूत्र होता है साइन 2 थीटा, तो इसके लिए देखो सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो 2 tan थीटा होता है बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाता है जब साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यार तुम लोग बहुत मेहनत करवा चुके हो, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो सीधा आप कैसा करो, साइन थीटा के स्थान पर आप क्या मान लो, साइन थीटा के स्थान पर आप यक्स मान लो। अब देखो यक्स तो हमने मान लिया, हमें चाहिए कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस थीटा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, पुराने सूत्र से। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर यक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। ठीक, और इस सूत्र में यहाँ पर कॉस का जो है और यहाँ पर जो यक्स साइन का है इसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे तो 2, इसके स्थान पर रखेंगे तो यक्स, और इसके स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर 2 थीटा बराबर इसको इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2, इसके स्थान पर साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा 2 साइन इनवर्स का। ठीक, इसके लिए एक और सूत्र है, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें tan के स्थान पर हमको मानना होगा यक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे tan थीटा बराबर यक्स, और इसके बाद देखिए tan थीटा के स्थान पर यक्स रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। ठीक, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक,
और यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा 2 tan के स्थान पर यक्स, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से अगर 2 थीटा का मान निकालें तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर देखिए मान कितना है आपका, tan इनवर्स यक्स है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स 2 यक्स बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये सूत्र आप याद रखना। चलो अब देखते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। एक तो सूत्र होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो अब सबसे पहले cos थीटा के स्थान पर आप क्या मान लीजिए, cos थीटा के स्थान पर यक्स मान लीजिए। उसके बाद थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, और सूत्र हमारे पास क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर 2 और इसके स्थान पर यक्स माना था तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। यहाँ से 2 थीटा बचेगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसके स्थान पर हो जाएगा cos इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स 2 यक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा किसका, 2 cos इनवर्स यक्स बराबर 2 cos इनवर्स 2 यक्स स्क्वायर माइनस 1। एक और सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले मानना होगा tan के बराबर tan थीटा बराबर यक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा का मान tan इनवर्स यक्स। ठीक, और यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से अगर हम 2 थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 और यहाँ पर थीटा का जो मान है वो क्या है tan इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स यक्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो जाएगा। देखो cos 2 थीटा के आपने 3 सूत्र पढ़े थे, तो उसमें जो आपने 3 सूत्र पढ़े थे तो उसमें जो है इन तीनों में अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का मान वही आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक को सॉल्व करके बता दिया है, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा जिसका जो ये इसका आया था। अब क्या करोगे, अब 3 वाले देख लो। जैसे कि होता है साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से अगर मैं cos 3 थीटा का मान बताऊं तो इसका भी तो सूत्र होता है 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, ये सूत्र होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन थीटा के स्थान पर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। चलो मैंने मान लिया यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर मैंने यक्स माना, तो थीटा के स्थान पर मैंने पाया साइन इनवर्स यक्स। ठीक, अब इसके बाद मान रख दीजिए। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर 3 साइन के स्थान पर यक्स माइनस 4 यहाँ पर यक्स क्यूब। ठीक, और यहाँ पर साइन 3 थीटा, साइन को इधर भेजेंगे 3 थीटा बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स
और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4x की पावर 3। ठीक, और यहाँ पर यक देखिए थीटा का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला था, साइन इनवर्स यक्स। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स यक्स का जो सूत्र होगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4x की पावर 3। ठीक, तो ये आपका नया सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो इन दोनों सूत्रों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर cos 3 थीटा हो जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 4 साइन। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वो आगे हो जाता है और ये वाला पार्ट इसमें पीछे हो जाता है। देखो इसी तरह से अगर यहाँ पर हम सूत्र बनाना चाहें, ठीक, तो यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेना। ठीक, यहाँ पर cos थीटा के स्थान पर मानकर यक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 3x। ठीक, मैं आपको इसको डायरेक्ट निकाल कर बता दिया हूँ, आप बैठकर इसको आराम से निकालना। चलो एक सूत्र और पढ़ते हैं। देखिए वो सूत्र क्या है, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पर सबसे पहले आप tan थीटा के स्थान पर यक्स मान लो। ठीक, तो यहां से अगर हम थीटा का मान निकालें तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, यक्स रखेंगे। तो tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस इसके स्थान पर यक्स की पावर 3 बटा इसके स्थान पर 1, इसके स्थान पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस एक्स की पावर 3 बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसके बाद थीटा के स्थान पर क्या है, tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स यक्स का जो मान होगा, जो सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा 3x माइनस यक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये इसका सूत्र हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इन सभी सूत्रों को कैसे पैदा करना था, यानी उत्पन्न कैसे आपको करना था। अगर मुझसे कोई भी सूत्र छूट गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैंने कोई भी सूत्र छोड़ा नहीं है, अगर छूट गया होगा तो वो प्रश्नावली सॉल्व करते समय मिल जाएगा, यानी अगर दिखा जाएगा तो उसको भी हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे उन सवालों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और एक एक सवालों को मस्ती में सीखेंगे, क्योंकि मैथ मस्ती में हो जाती है सस्ती। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम देख सकूं और अगले वीडियो में उसको मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखो लाइक तो ठोकना बनता है, हम लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। चलो हम लोग अब इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो रिवार्ड है मेरे लिए वो तो लाइक ही है। अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को मेरा समझाया समझ में आया। अगर आप लोग इस वीडियो को खूब लाइक करोगे तो मैं अगले वीडियो में और अच्छा आप लोगों को समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप यार तुम लोग बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।